Assalamu alaikum. I am Sir Fahim from Doliana Public School. I teach mathematics for class 8. क्लास 8 में एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको कंप्लीट कराया जा चुका था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ। हमने जो नीचे जो वैल्यू दी गई हैं हमने इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट मालूम करना है। पॉजिटिव स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए आपने जो है सबसे पहले इसको नंबर फ्रैक्शन में यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वैल्यू में लेके आना है। सॉल्यूशन टू को 49 से मल्टीप्लाई करें और उसके अंदर 9 को ऐड करें। हमारे पास क्या आएगा 2.9 अपॉन 49 is equal to 107 upon 49। अब देखिए पॉजिटिव स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए ये तो वैल्यू जो है 49 को तो आप इजीली वर्बली भी कर सकते हैं, सही। ऊपर की जो वैल्यू है सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने के लिए हम 3 डिजिट्स तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? 3 डिजिट्स तक जाएंगे और इसको याद रखिए हम इसके पेयर बना सकते हैं। अगर हम इसको स्क्वायर रूट मालूम करना चाहें पॉजिटिव स्क्वायर रूट तो हमने जो असल में कैलकुलेट करना है वो 107 अपॉन 49 को कैलकुलेट करना है। ये चीज़ हमें अच्छी तरह मालूम है। 6 6 36 एंड 7 7 49। अगर हम इसको स्क्वायर रूट में से 49 को में से बाहर निकालना चाहें वैल्यू को तो 7 बाहर आ जाती है, लेकिन 100 जो है वो कंप्लीट जो है वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट नहीं निकला। तो उसके लिए हम जो है बाकायदा स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। सिर्फ हमें जो वैल्यू जो कैलकुलेट करनी पड़ेगी इसका हम स्क्वायर रूट मालूम करेंगे और 49 को हम डायरेक्ट जो है 7 को स्क्वायर रूट से बाहर ले आएंगे। इसमें क्वेश्चन में कोई एक नई स्पेशल चीज़ नहीं है, बिल्कुल सेम है। इससे पहले जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 आपको कराया बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन स्टेप सिर्फ समझने की ज़रूरत है आपको। 107 हमारे पास क्वेश्चन है, यानी कि हमें सिर्फ 49 को तो हम देखें 7 7 का 49 होता है, सही। अगर हम इसको 7 को तो हम बाहर लेके आ सकते हैं किस तरीके से, यानी कि 107 इसी तरह लिखा रह जाएगा और 7 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 7 जो है वो पेयर बन गया और 107 जो है हमने इसको मालूम करना है स्क्वायर रूट और ये 7 बाहर आएगा। जो वैल्यू आएगी उसको हम डिवाइड करेंगे, सही। ये आपको मैंने रफ सिर्फ करने समझाने के लिए बताया है, इससे इसका ताल्लुक नहीं है। ये आपको सिर्फ मैंने यहाँ बताया कि 49 से जो है डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर हमें जो है 100 जो है स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। अब सबसे पहले हमने क्या करा? सबसे पहले हमने करा ये हमने इसके पेयर बनाए, ओके। अब इससे पहले जिस तरह हमने स्क्वायर रूट मालूम करता बिल्कुल सेम उसी तरीके से करेंगे, इसमें कोई नई चीज़ नहीं। आगे चलते हैं। 1 हमने ऐसी वैल्यू लिखनी है जो 1 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 है, डेफिनेटली वैल्यू 1 ही है। 1 हमने यहाँ पे भी लिखा, 1 यहाँ भी लिखा, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 1 था 1। इसके साथ ही साइन माइनस का हमारे पास रिमाइंडर क्या है, 0 कुछ नहीं है। उसके बाद अब हमने सेकंड स्टेप उतारना है। सेकंड स्टेप उतारने से पहले हम जो उतारेंगे वो आएगा 07। हमेशा ऊपर से जब भी वैल्यू को उतारेंगे वो पेयर की सूरत में उतारेंगे, यानी कि 07 लिखा जाएगा। उसके बाद जो वैल्यू हमने यहाँ पर ऊपर लिखी यही वैल्यू को हम इसके साथ लिखेंगे। इससे पहले जो एक क्वेश्चन में बता चुका हूँ, और इसको हम प्लस कर देंगे। 1 and 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस रखेंगे, यानी कि 2 लिखा और इसके साथ ही हमने यहाँ पर स्पेस छोड़।
बाद अब हमारे पास देखिए, अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं तो वो 07 से अबव हो जाएगा, यानी कि 1 लिखते हैं तो 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई करते हैं कम है, लिहाजा हम क्या करेंगे, अब हमें इस सूरत में हमें जो है डिवाइड नहीं हो सकता, लिहाजा हमने क्या करा, हमने लगाया 0 यहाँ पर। जो वैल्यू हमने यहाँ लगाई वही हमने यहाँ पर भी लगाया। ओके, उसके बाद अब देखिए, अब हमारे पास हो गई 20। हम पॉइंट लगाने के बाद 3 डिजिट्स तक सॉल्व करेंगे। हम पॉइंट लगाने के बाद 3 डिजिट्स तक सॉल्व करेंगे। हम पॉइंट लगाए हमने, और एक पेयर, सेकंड पेयर एंड थर्ड पेयर। इसके साथ ही अब हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो यहाँ पर पॉइंट आ गया है, लिहाजा सबसे पहले हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद हम कोई सेकंड ऊपर से वैल्यू उतारेंगे। उसके बाद हम कोई भी पेयर ऊपर से हम उतारेंगे। सेकंड पेयर जो आएगा हमारे पास आएगा वो 0 0। अब आपने यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 700 से अबव ना हो। अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं 201 होगा, 2 लिखते हैं 204 होगा, 3 लिखते हैं 609 होगा। यही चीज़ मैंने आपसे पहले कही कि यहाँ पर जो हम नंबर है, आप जैसे 201 लिखने के बाद कैलकुलेटर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 201 ही आएगा। 2 लिखे फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 204 आएगा। 3 लिखे तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 206 60 कुछ आएगा, सही। तो हमने सबसे पहले क्या करा, अब हमने यहाँ पर इस सूरत में हमने 3 से यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पर भी 3 लिखा, और इस 3 को इस कंप्लीट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। आंसर आ गया हमारे पास 609। अब आप देख लें कि इस क्वेश्चन में और इससे पहले वाले क्वेश्चन में अभी तक कोई डिफरेंट नहीं आया, कोई फर्क नहीं है, सही है। हमने इसको माइनस करा, माइनस करने के बाद हमारे पास 10 में से 9 गया 1, और 9 से क्या गया हमारे पास 91, सही है। 91 के बाद अब मैंने आपसे कहा था कि हमने आगे मजीद सॉल्व करना है। आगे मजीद सॉल्व करने के लिए जो वैल्यू हम यहाँ पे हम लिखेंगे वही वैल्यू हम यहाँ पर भी ऐड करेंगे। जो हमने वैल्यू यहाँ पर लिखी थी वही उसी वैल्यू को मजीद ऐड करेंगे। हम ऐड करते हैं, याद रखें किसी भी वैल्यू से पहले अगर 0 लिखा हो तो उसकी वैल्यू नहीं लिख के हम यहाँ पर हमने जो यहाँ पे वैल्यू ऐड करी है वो 03 करी है। हमने यहाँ पर वैल्यू जो ऐड करी है, यहाँ पर जब हमने इसको प्लस करा था वो 2 आया था, और इसके साथ ही हमने जो वैल्यू ऐड करी है 03 ऐड करी है, हम 03 लिख लेते हैं। हम 3 भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ताकि आपके दूसरे क्वेश्चंस में और इन क्वेश्चंस में कोई फर्क ना रहे, आपको हमने वही करा। और इस तरह हमारे पास आ गया 206। आप इसको ऐड कीजिए, 6 आ गया, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए 6, और ये आ गया 206। इसके साथ ही ऊपर से हम एक पेयर उतारेंगे, यानी कि ऊपर से हमने पेयर उतारा, सेकंड पेयर, या गया हमारे पास 00। अब आपने यहाँ पर एक ऐसा नंबर सिलेक्ट करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 9100 से अबव ना हो। जब आप खुद कैलकुलेटर से करें, सही, को ऐसा नंबर सिलेक्ट करते रहें, चूज करते रहें, और जब उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 9100 से अबव नहीं होना चाहिए। अब हमने यहाँ पे नंबर लिखा 4। अब इस यहाँ पर क्या हम लिख देंगे 4, हमने 4 सिलेक्ट किया। इस 4 को हम इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर आया 8256। इसके साथ ही इसको फिर हम माइनस करेंगे, 10 से 6 किया 4, 9 से 5 किया 4, एंड यहाँ पे आपके पास जो बचा एंड यहाँ पर हमारे पास आया 844। हमारे पास जो आंसर आया यहाँ पर माइनस करने पर 844 आया। 844 के बाद मैंने आपसे पहले कहा था जो वैल्यू हम यहाँ पर प्लस करेंगे, लिखेंगे, उसी वैल्यू को यहाँ पर हम ऐड भी करेंगे।
हमने प्लस करा और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2068 4486 और 20। इसके साथ ही ऊपर से हमने एक नया पेयर उतारा जो कि थर्ड पेयर है, हमने ऊपर से पेयर और उतार लिया। और अब आपने यहाँ पर एक ऐसा नंबर सिलेक्ट करना है, यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर इस वैल्यू से ज़्यादा ना हो। हमने नंबर सेलेक्ट करा 1 2 3 4 लिखते चले जाएंगे, यहाँ पे उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 1 लिख के मल्टीप्लाई करके देख लें, कम है, जैसे 2 लिखे मल्टीप्लाई करें, कम है, 3 लिखें मल्टीप्लाई करके देखें, कम है, 4 लिखें तो आप देखें कि वो उसके करीब नियरेस्ट हो जाता है। या हमने यहाँ पे नंबर लिखा 4, नंबर 4 लिखा, 4 को आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, हमारे पास इसका आंसर आया 82736। अब हमारे पास 3, अब इसको आगे हम सॉल्व ही नहीं करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं लेकिन हमारे पास 3 डिजिट तक हो चुकी है, हमने लिहाजा इसको आगे नहीं भी करें कोई इशू नहीं है। अब हमारे पास जो इसका आंसर आया 107 किसके इक्वल है, 107 जो है वो 10.344 के इक्वल है। यानी अब हम इसको लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये आंसर कितना है हमारे पास। ये इसके बाद आपने करना है और इस स्टेप के बाद आपने नीचे करना है। बोर्ड में मेरे पास नीचे जगह मौजूद नहीं है, लिहाजा मैं आपको जो है ऊपर से करा रहा हूं। फर्स्ट स्टेप में हम बता चुके थे 107 अपॉन 49 107 का हमने स्क्वायर रूट मालूम कर लिया, वो आया 10.344। ओके, लिहाजा हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10.344 और इसके बाद नंबरेटर में जो है 7 का 49 होता है, स्क्वायर रूट हम डायरेक्ट ले सकते हैं, लिहाजा यहाँ पे आ गया 7। ऊपर बड़ी वैल्यू है, नीचे छोटी वैल्यू है, लिहाजा हम इसको डिवाइड करेंगे। फिर रफ वर्क आ जाएगा 3 4 4 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, 7 बंदा 7, 3 बचा, ऊपर से हमने जो 3 उतारना है, लिहाजा उतारने से पहले हमने इसका पॉइंट लगाया और हमने फिर 3 उतार लिया। 7 4 28, यहाँ हमारे पास फिर 5 बचा, फिर हमने ऊपर से वैल्यू उतारी यानी 4 उतारी, 7 7 49, यहाँ हमारे पास फिर 5 बचा, इसके साथ ही फिर हमने जो है फिर 4 उतारा और फिर वही 7 आई, लिहाजा इसका आंसर 1.107 अपॉन 49 is equal to 1.47। अच्छा, इसके साथ ही हमारे पास आंसर आ गया। देखिए हम बुक के आंसर बुक में देख रहे हैं तो वहाँ पे 1.48 आ रहा है। उसकी वजह यह है कि पॉइंट के बाद हमारे पास फिर दोबारा 7 आया, तो उन्होंने बजाय इसके और 7 लिखने के उन्होंने जो है इसको 8 कर दिया। बहरहाल आंसर यहाँ इट इज़ करेक्ट, ये कंप्लीट सही दुरुस्त आंसर है। इस क्वेश्चन के अंदर आप ये देखें कोई एक नई चीज़ नहीं है, सिर्फ स्टेप्स का फ़र्क है कि हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट इसका कैसे मालूम कर सकते थे, हमने इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके बता दिया। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, इसके क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट में आते हैं। 2 पार्ट को भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे।
डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर को अलग कर लेंगे, ताकि अगर हम डिनोमिनेटर में जो वैल्यू मौजूद है उसको हम 16 है जो कि हम इजीली स्क्वायर रूट वैसे वर्बली भी कर सकते हैं, इसलिए हम इसको नहीं लिख करेंगे। 7 को 16 से मल्टीप्लाई करें और उसके अंदर 9 को ऐड करें, यानी कि 7 9 16 इज इक्वल टू 7 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसमें 9 ऐड कीजिए, हमारे पास आंसर आया इसका 121/16। अब इसमें भी देखिए कि 16 का जो हम स्क्वायर रूट 4 4 का 16 होता है, लिहाजा हमें इसमें तो ज़रूरत नहीं, सिर्फ 121 का जो है हमें, अगर हम इसका स्क्वायर रूट मालूम करते हैं तो हम बाकी कंप्लीट आगे सॉल्व करते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट को मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है इसमें हमने क्या करा, वन 21/16 और 121 इसको अलग भी कर सकते हैं, 4 4 का 16 और ये पेयर बन गए, लिहाजा यहाँ पर जो आगे हमारे पास अंडर रूट 120 एक पेयर में से एक वैल्यू बाहर आ गई 4। अब सिर्फ हमने 121 को सॉल्व करना है। 121 को सॉल्व करने के लिए फिर हम इसका स्क्वायर रूट मालूम करते हैं। इसके साथ ही हम इसमें मज़ीद 1-2 पेयर लगा देते हैं, 2 पेयर लगा लेते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी हम मज़ीद पेयर लगा देंगे जितना हमें ज़रूरत पड़ेगी। 3 डेसिमल तक जो हम है ज़्यादा से ज़्यादा 3 डेसिमल तक हम सॉल्व करते हैं। हम पेयर बनाते हैं, पेयर हमने बनाए यहाँ पर। इस सूरत में हमारे पास जो है यहाँ पर वैल्यू जो आई है सिर्फ वो 1 है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, इससे पहले जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कराया है, बिल्कुल उसी तरह सेम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 आएगा आंसर, माइनस करें 0 हो गया। जो वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी है वही वैल्यू हम यहाँ पे भी लिखेंगे और हम इसको प्लस करेंगे, कुछ स्पेस देंगे और यहाँ पे हमारे पास आएंगे 2। सेकेंड पेयर उतारेंगे हम, हमारे पास सेकेंड पेयर जो है वो है 21 उतारने के बाद अब हमने यहाँ पर एक ऐसा नंबर सिलेक्ट करना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 21 से ज़्यादा ना हो। डेफिनेटली हम 1 ही लिखते हैं, 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 ही आएगा, लिहाजा हमने यहाँ पर 1 लिखा और इसके साथ ही यहाँ पे भी 1 लिख दिया, 1 को मल्टीप्लाई करें और ये 21 हो गया। रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। यहाँ पे आ गया हमारे पास 11, यानी 121 का स्क्वायर रूट इसका है 11 का है, लिहाजा हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं। नीचे स्टेप में आएंगे हम, अंडर रूट 121/4 इज इक्वल टू, सॉरी हमने इसको कैलकुलेट कर लिया था 11/4। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि ऊपर जो है बड़ी वैल्यू है, नीचे छोटी वैल्यू है, लिहाजा हम इसको डिवाइड करेंगे। रफ वर्क में आ जाइए आप लोग। रफ वर्क के लिए 11/4 टू द 8 रिमाइंडर बचा हमारे पास 3, सही। तो लिहाजा इसका आंसर क्या है हमारे पास, रिमाइंडर ऊपर जिससे डिवाइड किया नीचे 8% ये इसका पॉजिटिव स्क्वायर आंसर मिला। ये आंसर भी आते हैं हम पेज में लास्ट में आइए, करेक्ट आंसर है। इसके साथ ही अब हम जो है इसका एक पार्ट और करेंगे। इसके साथ ही
क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट पे आते हैं। अब थर्ड पार्ट को भी हम बिल्कुल सेम उसी तरह करेंगे। हालांकि अब मैंने आपको ये होमवर्क देना था, लेकिन मैं मज़ीद इसलिए क्वेश्चंस को समझा रहा हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट के कोई भी स्टेप समझने से रह रहा हो तो हो सकता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, उसमें नहीं आए उससे अगले क्वेश्चन में आ जाए, ताकि क्वेश्चन के जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो। एक पार्ट में और आपको समझाता हूँ सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 2 पेज नंबर 31 के क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। हमने जो है नीचे जो वैल्यूज़ दी हैं, हमने इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट मालूम करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। सही है, तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 5 का 1 पार्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट है। वैल्यू हमारे पास जो दी है क्वेश्चन में 2 है, 2 का हमने सॉल्व करना है। हमने सबसे पहले सॉल्यूशन स्क्वायर रूट 2। अब हमने इसका स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए अब हम आते हैं इसके लिए 3 डेसिमल तक हमने कैलकुलेट करना है। लिहाजा हमने सबसे पहले क्या करा, 2 लिखा और 3 डेसिमल तक लेने के लिए हमने जो यहाँ पर क्या करा, पॉइंट लगा के हमने 1 पेयर। स्क्वायर रूट में हमेशा याद रखिए कि हम जो ऊपर से पेयर उतारते हैं, लिहाजा जितने भी हम डेसिमल लगाएंगे ये 1 डेसिमल के वो होगा। अब हमने 1 पेयर और उतारा और फिर हमने 1 पेयर और उतार लिया। हमने पेयरिंग करी, 1 पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर। अब हमने सबसे पहले हमने एक ऐसा टेबल पढ़ना है कि हम उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो वो 2 से अबव ना हो। अगर हम 1 1 करते हैं, 1 1 1 कम है। अब हम 2 से देखते हैं, 2 2 4 ज़्यादा हो जाता है, लिहाजा हमने उससे कम वैल्यू पे लिखना होगा। लिहाजा यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 1 1 और यहाँ पे भी हमने लिख दिया 1। ओके, इसके साथ ही हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगाया, 2 में से 1 गया 1। ओके, उसके बाद यहाँ पर है देखिए पॉइंट का मतलब यह है हमने ऊपर जो है न्यू नंबर उतारने से पहले आम जिस तरह डिवाइड करते हैं तो हम फिर पॉइंट लगा देते हैं, लिहाजा यहाँ पर आ गया हमारे पास पॉइंट। और इसके साथ ही हमने जो है सेकंड पेयर उतार लिया ऊपर से, यानी कि ये वाला पेयर हमने उतार लिया। इसके साथ ही आप देखें अब आपने करना क्या है, जो वैल्यू आपने यहाँ पर लिखी है वही वैल्यू हम यहाँ पर फिर प्लस कर देंगे और ये हो जाएगा 2। 2 आने के बाद अब हमने एक ऐसा नंबर लेना है, यहाँ पर लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 100 से ज़्यादा ना हो। अगर हम यहाँ पर 1 लिखते हैं, 21 बहुत कम है, लिहाजा हम इसको डायरेक्ट 4 से करते हैं। हमने लिखा यहाँ पर 4 को 24 से मल्टीप्लाई करें, 96 हुआ, लिहाजा सही है, उससे कम है। हमने यहाँ पर जो हमने यहाँ पर नंबर लिखा वही नंबर हमने यहाँ पर लिख दिया। इसको अब हमने इससे मल्टीप्लाई करने के बाद इस 4 को हमने जो ऊपर लिखा था इससे कंप्लीट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया हमारे पास 96। उसके बाद हमने फिर आगे चले, सब्ट्रैक्ट करें, कैरी लीजिए, 10 में से 1 तो इसको दिया 10 हो गया, 10 में से 1 दिया इसको, ये 10 हो गया, 10 में से 6 गया तो हमारे पास 4 बचा, लिहाजा हमने यहाँ पर 4 लिख दिया और उसके बाद 96 में कुछ बचा ही नहीं। जो वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी इतनी ही वैल्यू अब हम यहाँ पर मज़ीद लिखेंगे क्यों हमें अभी और पेयर उतारने हैं। सही, हमने आगे से हम पेयर उतार लेते हैं। चलें, सेकंड पेयर हमने उतारा और उसके साथ ही हमारे पास हो गया 400। हमने 3 डेसिमल तक करना है, लिहाजा जो हमने वैल्यू यहाँ पे लिखी थी वही हमने वैल्यू दोबारा एक मरतबा लिखी और हमने इस वैल्यू को प्लस कर दिया। ये हो गया हमारे पास 28। ओके, अब 28 के साथ हमने एक ऐसा नंबर लिखना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर जो है वो 400 से ज़्यादा ना हो। अगर हम 1 लिखते हैं तो 281 आता है और अगर हम 2 लिखते हैं तो वो
400 से भी क्रॉस कर जाता है, 500 से भी क्रॉस कर जाएगा। लिहाजा हमने यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पर भी लिखा हमने 1, और इसके साथ ही हमने यहाँ पे 1 से इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या आ गया 281। अब 281 में से जब हम इसको फिर जो है इस वैल्यू को माइनस करेंगे, और माइनस हमारे पास होने के बाद क्या आ रहा है, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1। जो वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी थी वही वैल्यू, उतनी वैल्यू हम यहाँ पर भी लिखेंगे। इससे पहले हम ऊपर से पेयर उतारते हैं। हमने एक थर्ड पेयर उतारा, क्यों 3 डेसिमल तक हमने करना है, थर्ड पेयर उतारा। अब हमने जो है इसको आगे कैलकुलेट करने के लिए अब हमने यहाँ पर भी 1 लिख दिया। 1 लिखने के बाद हो गया हमारे पास ये 282। अब आपने यहाँ पर एक ऐसा नंबर चूज़ करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर जो है इस वैल्यू से ज़्यादा ना हो। सही। अब हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई करा। सही है, 4 से हमने मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 4 4 द 16। जो हमने यहाँ पे नंबर लिखा वही नंबर हमने यहाँ पे भी लिख दिया। 4 4 द 16, 1 कैरी गया, 4 2 द 8 और 1 9, एंड 4 8 द 32 का 2, 3 कैरी गया, 4 2 द 8 एंड 3 11, जो कि उस वैल्यू से कम है। आगे हम माइनस करते हैं, 4 बचा, 9 में से 9 गया 0, 9 से हमने कैरी दे दिया था वहाँ पे, और इस यहाँ पे बच गया हमारे पास 8, 8 से 2 गया 6। लिहाजा हमारा 3 डेसिमल तक कैलकुलेट हो गया। √2 इज इक्वल टू 1.414 आंसर। ये आपको मैंने 3 डेसिमल तक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया। इसके साथ ही हम दूसरे क्वेश्चन एक और कराते हैं आपको। इसके साथ ही हम इसके सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 1/3 सॉल्यूशन। स्क्वायर रूट का साइन लगाया, और इसके साथ ही अब इसमें जो हमारे पास जो है देखेंगे हम, ऊपर 1 है जो डिनोमीटर में जो है इसमें हमारे पास 3 है। तो इसका तरीका यह है कि हम इस 3 को जो है √ से ईज़िली बाहर निकाल सकते हैं। वो किस तरीके से, जो डिनोमीटर में वैल्यू लिखी हुई यानी 3 को हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। किस तरह वो हम आपको दिखाते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय, ये जो 3 हमने यहाँ पे लिखा है, ये जो 3 लिखा है, और ये इसका अपना वैल्यू का 3 है, मल्टीप्लाई बाय 3। जितनी वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करा उतनी ही वैल्यू से हमने डिवाइड भी कर दिया है। सही ना। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वही आंसर आएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी 3 से 3 कैंसिल हो जाए 1/3 ही रहेगा। लेकिन अब इसका हमें एडवांटेज क्या होगा, इसका हमें एडवांटेज ये होगा, ये जो 3 है, ये 3 जो है पेयर की सूरत में √ को कैंसिल कर देगा और ये बाहर आ जाएगा। बाहर किस तरह आएगा, इसका तरीका देखिए कि 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन √ हमने अलग अलग कर लिए, और 3 को हमने फिर एक मरतबा लिख लिया। अब इसका क्या हुआ, ये पेयर बन गया। देखिए ये जो है 3 पेयर बन गए, यानी √ से ये बाहर आ जाएगा। यानी कि बाहर किस तरह आएगा, बाहर इस तरह आएगा कि इज़ इक्वल टू 1 3 द 3, ये √ में ही रहेगी वैल्यू। 3 जो है √ में ही रहेगी, और ये पेयर की सूरत में ये 3 जो है वो बाहर आ जाएगा। ये पेयर बन गए। जब पेयर जब बन जाएंगे तो हम उसको √ से बाहर निकाल सकते हैं। अब हमने करना क्या है, अब हमने ये जो √3 है, सही, इसका हम स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। सही। अब इसके लिए स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आप आ जाइए, आप
अब ये जो ऊपर हमारे पास 3 था, इस 3 का जो है अब हम 3 डेसिमल तक जो है हम इसका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे और जो वैल्यू आ जाएगी उसको हम इस 3 से डिवाइड करके 3 डेसिमल तक हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब हमने सबसे पहले क्या करा, हमने सबसे पहले ये करा कि हमने जो है एक ऐसे वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो वो 3 से अबव ना हो। तो अगर हम 1 1 दा 1 होता है, 3 से कम है, 2 2 दा 4 होता है, वैल्यू बढ़ जाएगी, लिहाजा हम 1 से करेंगे। हमने यहाँ पे 1 लिखा, इसके साथ ही यहाँ पर हमने 1 लिखा, 1 1 दा 1, इसके साथ ही हमने इसमें से माइनस करा, 3 में से 1 निकालें, 2 बचा। अच्छा, मैंने आपको कहा था अब हमने अब देखते हैं हमारे पास आ गया पॉइंट। तो हम सबसे पहले सेकंड पेयर उतारने से पहले अब हम यहाँ पर इसका पॉइंट लगा देंगे और अब हम एक कंप्लीट सेकंड पेयर उतार लेंगे, यानी ये हो गया हमारे पास 200। अब हमें 200 करना है, लिहाजा अब जितनी वैल्यू हमने यहाँ पर ऊपर लिखी उतनी ही वैल्यू हम इसके अंदर प्लस कर देंगे। ये हो जाएगी हमारे पास 1 and 1 2। अब हमने कोई एक ऐसा नंबर चूज़ करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 200 से अबव ना हो। सही, हम 5 करते हैं, 5 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 आएगा, कम है, लिहाजा हम 7 से करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 यहाँ पे पेंसिल से लिख सकते हैं और फिर 7 7 दा 49, 4 कैरी गया और उसके बाद 4 2 दा 8 और 4 मिलाइए तो हमारे पास ये हो जाएगा 189, लिहाजा ये सही है, 200 से कम है। सही, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या करा, 7 लिखा और इसके साथ ही हमने यहाँ पे 7 लिखा। इस 7 को इस कंप्लीट 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, हमारे पास इसका आंसर आ गया 189। हमने फिर लाइन ड्रॉ करी, इसमें से इसको माइनस करा, यह हमारे पास रिमाइंडर बचा 11। इसके साथ ही हमने सेकंड पेयर उतारा, सेकंड पेयर हमारे पास क्या है, फिर 0 0 है, हमने फिर 0 उतार लिया और इसके साथ ही जितनी वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी थी वही नंबर जो हम यहाँ पे लिख देंगे और हम इसको प्लस कर लेंगे। यह हमारे पास हो गया 34। हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखा क्योंकि हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 2 तो होगा तकरीबन 700 के करीब, लिहाजा हम 3 लिख करते हैं। सही, हमने यहाँ पर 3 लिखा और इस 3 को यहाँ पर भी हमने 3 लिख दिया। इस 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा, यह आ गया हमारे पास, पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लें, 3 3 दा 9, 3 4 दा 12, 1 गया, 3 3 दा 9 और 1 10, ये हो गया हमारे पास 129। इसके साथ ही हमने फिर लाइन ड्रॉ करी और इसमें से ये माइनस करा, 10 में से 9 गया, 1 रिमाइंडर बचा, 9 से 2 गया, 7 बचा, हमारे पास बच गया यहाँ पर 71। अब हमने यहाँ से थर्ड पेयर उतारा, थर्ड पेयर है हमारे पास, फिर 0 0 है। अब हमने यहाँ पर जितना नंबर हमने यहाँ लिखा था लास्ट में उतना ही वैल्यू को हम इसके साथ प्लस कर देंगे। मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, कहीं आप इसको एक साथ ना समझें, ये स्टेप अलग चल रहा था, हमने ये सेकंड स्टेप कर रहे हैं क्योंकि सही है, कभी आप उसको फिर गलती करते इसलिए मैंने बीच में लाइन मेजर कर ड्रॉ कर दिए। अब ये हो गया हमारे पास 3 and 3 6 हो गया, हमने थोड़ा सा स्पेस यहाँ छोड़ा और ये हो गया हमारे पास 346। ओके, इसके साथ ही अब हम यहाँ पे एक ऐसा नंबर चूज़ करना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें इससे अबव ना हो। अगर 1 लिखते हैं कम है, 2 लिखते हैं, 2 से हम देखते हैं तकरीबन उसके बराबर ही आ जाएगा, लिहाजा हमने यहाँ पे 2 लिखा। जितनी वैल्यू हमने यहाँ लिखी वही वैल्यू हमने यहाँ पे भी लिख दी और इस 2 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कीजिए पूरी वैल्यू को, यानी 3462 को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ गया हमारे पास 6924। अब हमारे पास जो है इस तरह ये 3 डेसिमल तक जो है हमारे पास ये वैल्यू सॉल्व होगी। हमें आगे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको माइनस करके लिख देते हैं 6 7 और यहाँ पे बचा 1। लेकिन हम 3 डेसिमल तक पूरे कर चुके हैं, लिहाजा हमने ऊपर की कंप्लीट करने के बाद अब हमने करना क्या है, अब हम आ जाएंगे इसके नीचे स्टेप में। अब हमारे पास ये √3 को हम जो है कैलकुलेट करा था अभी हमने यहाँ पर, लिहाजा हमने यहाँ पे इस वैल्यू को लिख दिया। हमारे पास इसका √, कितना आया,
1.732 1.732 अपॉन 3। अब इस 3 को हम इससे डिवाइड कर लेंगे। रफ वर्क में आ जाइए, साइड में आप रफ वर्क बना लेंगे। ओके, हमने रफ वर्क में आए, रफ वर्क में आप डिवाइड कीजिए 1.732 डिवाइड हमने इसको इस वैल्यू से करना है, हमने इस 3 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने से पहले हम फर्स्ट डिजिट वैल्यू कम है, हम टू डिजिट एक साथ लेंगे, लेकिन 2 डिजिट लेने से पहले हमारे पास उसमें पॉइंट आ गया, लिहाजा हमने यहाँ पे लगा दिया पॉइंट। और 3 का हम टेबल अप पढ़ेंगे। 3 5 दा 15। ये डिवाइड करना मुझे आपको सिखाना नहीं था, लेकिन बहरहाल मैं इसको कंप्लीट करा रहा हूँ। 2 बचा रिमाइंडर, हमने ऊपर से 3 उतारा। 3 7 दा, अब सबसे हमने 3 5 दा 15 लिख दिया, और उसके साथ ही अब हमने यहाँ पे इतना टेबल पढ़ना है कि 23 से अबव ना हो। 3 7 दा 21, हमने यहाँ पे 7 लिखा और यहाँ पे आ गया 21। फिर रिमाइंडर बचा 2, फिर हमने ऊपर से उतारा 2। 3 7 दा 21, और रिमाइंडर हमें बस फिर बचा 1, लेकिन हम 3 उस तक ले चुके हैं, लिहाजा अब ये इक्वल्स टू किसके आ गया, ये इक्वल्स टू आ गया 0.577 0.577, और ये आंसर आ गया आपका। ओके, इसके साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। एक आध क्वेश्चन और करा देते हैं आपको हम, ताकि फिर आगे चलें। आपको पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1, पार्ट 2 आपको कराया गया। इसके साथ ही अब आप जो हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 और एक और हम आसान से क्वेश्चन देखते हैं, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि अभी जो है, अभी मैंने एक क्वेश्चन जो इसका पार्ट 2 कराया था, उसके मुताबिक ही आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, लिहाजा 3 और 6 आपका होमवर्क है। ये आप खुद प्रैक्टिस करेंगे और ये आपका होमवर्क आ गया, और इसके साथ ही ये क्वेश्चन बस एंड कर देते हैं। सही, बाकी प्रैक्टिस आप करना चाहें बाकी भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपका बस हम इसको एंड कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को एंड कर रहे हैं, और इसके साथ ही आपका ये कंप्लीट हो गया काम। ये 2 क्वेश्चन आपके मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं। पार्ट 3 जो कि इजी पार्ट है, पॉइंट 1 को वो करना है, उसके हम इजीली कर सकते हैं आप। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 आपको मैंने दिया, जो कि क्वेश्चन नंबर अभी जो मैंने आपको 2 कराया है उसके मुताबिक है, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।